अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 31 है। लास्ट लेक्चर में हमने नेस्टेड इफ़ के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि नेस्टेड इफ़ का मतलब है कि अगर एक इफ़ स्ट्रक्चर के अंदर एक और इफ़ स्ट्रक्चर आ जाता है तो उसे नेस्टेड इफ़ कहा जाता है। मतलब अगर एक इफ़ कंडीशन है, उसकी बॉडी के अंदर एक और इफ़ कंडीशन आ जाती है तो उस इफ़ कंडीशन को हम नेस्टेड इफ़ कहते हैं। आज हम उसी लेक्चर के हवाले से कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम्स करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि नेस्टेड इफ़ के प्रोग्राम्स क्यों बनाए जाते हैं और या नेस्टेड इफ़ का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बुक की एग्जाम्पल नंबर 11.15 है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 3 नंबर्स एंड डिस्प्लेज द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग नेस्टेड इफ़ कंडीशन। नेस्टेड इफ़ का इस्तेमाल करते हुए आपने ये प्रोग्राम बनाना है और यूज़र से 3 नंबर्स इनपुट करवाने हैं और चेक करना है कि तीनों में से छोटा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर जो है वो डिस्प्ले होगा। तो देखें, सबसे पहले तो पहली 3 स्टेटमेंट्स बिल्कुल सिंपल कि अगर हमने यूज़र से 3 वेरिएबल्स या 3 वैल्यूज़ इनपुट करवानी हैं तो उसके लिए आपने 3 वेरिएबल्स लेने हैं और यूज़र को एक मैसेज देना है, एंटर 3 नंबर्स, और स्कैन के ज़रिए आप तीनों नंबर जो हैं वो यूज़र से इनपुट करवाएंगे। उसके बाद चेक करना है कि इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। देखें, ये नेस्टेड इफ़ का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें देखें, ये वाला ब्लू हाईलाइटेड एरिया है, ये इफ़ की बॉडी के अंदर एक इफ़ स्ट्रक्चर बना हुआ है। आउटर इफ़ की बॉडी के अंदर एक इफ़ एल्स स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसी तरह से ये वाला जो ब्लू हाईलाइटेड एरिया है, ये आउटर इफ़ का जो एल्स है उसकी बॉडी के अंदर एक पूरा इफ़ एल्स स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये तो नेस्टेड इफ़ का स्ट्रक्चर है जो हमने पहले लेक्चर में भी देखा। उसके बाद देखते हैं कि ये किस तरह से चेक करेगा कि कौन सा नंबर स्मॉल है। देखें, सबसे पहले कंडीशन चेक की जाएगी। अगर आपको भी कहा जाए कि 3 नंबर्स हैं और आपने चेक करना है कि सबसे छोटा कौन सा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको 3 नंबर्स देता हूं कि 20 है, 15 है या 40 है। इस तरह से 3 नंबर्स मैं आपको देता हूं और मैं आपको कहता हूं कि आपने बताना है कि इन तीनों में से छोटा कौन सा है। तो तरीका तो यही है कि हम सबसे पहले 20 और 15 को चेक करेंगे, मतलब पहले 2 नंबर्स को, और उनमें से जो छोटा होगा फिर उस छोटे नंबर को तीसरे नंबर के साथ भी चेक करेंगे कि उन दोनों में से छोटा कौन सा है। तो अगर उनमें से भी वही छोटा हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये फ़लाँ नंबर जो है ये सबसे छोटा नंबर है। तो इसी तरह से प्रोग्राम ने भी इसी तरह से चेक करना है 2-2 नंबर्स को और पता लगेगा कि कौन सा नंबर जो है वो सबसे छोटा है। तो देखें, सबसे पहले इफ़ कंडीशन में चेक किया जा रहा है, ये आउटर इफ़ है, यहाँ पर कंडीशन चेक होगी इफ़ ए इज़ लेस दैन बी। सबसे छोटा नंबर हमने देखना है, ए इज़ लेस दैन बी। अगर ए बी से छोटा हुआ तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। देखिए, यहाँ कहता है अगर ए छोटा है बी से तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इसका मतलब ए छोटा है। तो यहाँ से ये कंडीशन ट्रू होने पर इफ़ की बॉडी में आ जाएगा और इफ़ की बॉडी के अंदर इनर इफ़ आ गया। इनर इफ़ में फिर वो चेक करेगा कि क्या ए सी से भी छोटा है। देखें, पहले ए को बी से चेक किया है और कंडीशन ट्रू होने पर वो अंदर आ गया और चेक किया क्या ए सी से भी छोटा है, ए इज़ लेस दैन सी। और अगर वो ए सी से भी छोटा है, देखें ए बी से भी छोटा था, सी से भी छोटा हो गया, तो उस सूरत में ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू होने पर इसकी बॉडी में ये एक स्टेटमेंट है प्रिंट एफ की, ये एग्जीक्यूट होनी है। तो ये लिखा आएगा प्रिंट एफ, स्मॉलेस्ट नंबर जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। देखें, फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह नंबर प्रिंट होगा, इज़ स्मॉलेस्ट नंबर, तो लिखा आएगा फॉर एग्जांपल 15 है तो लिखा आएगा 15 इज़ स्मॉलेस्ट नंबर। इस तरह से ये प्रिंट हो जाएगा और ये ए जो है वो जो भी वैल्यू ए की होगी वो प्रिंट होगी, क्योंकि यहाँ इन दोनों के कंडीशंस के ट्रू होने का मतलब है कि ए जो है वो सबसे छोटा है। तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी और बाकी सारा प्रोग्राम जो है वो या सारे जो स्ट्रक्चर है वो स्किप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमने जवाब मिल गया है। लेकिन सपोज़ करें कि अगर ए इज़ लेस दैन बी नहीं है, अगर ये वाली कंडीशन जो है फॉल्स हो जाती है तो इसका मतलब ये इसके अंदर एंटर नहीं होगा, बल्कि ए इज़ लेस दैन बी, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका मतलब ए बी से छोटा नहीं है बल्कि बी ए से छोटा है। तो जब बी ए से छोटा है तो फिर यहाँ से ये एल्स वाले हिस्से में चला जाएगा, मतलब इस जगह पर आ जाएगा और चेक करेगा कि क्या बी सी से भी छोटा है, क्योंकि अभी ऊपर जो चेक हुआ है वो ये चेक हुआ है कि बी छोटा है, मतलब जो ऊपर कंडीशन का जो रिज़ल्ट आया है वो फॉल्स है और फॉल्स होने का मतलब ये है कि बी जो है वो छोटा है। तो फिर यहाँ पर आगे चेक किया जाएगा कि क्या बी सी से भी छोटा है। अगर ये बी जो है वो सी से भी छोटा है तो उस सूरत में ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और लिखा होगा कि बी इज़ स्मॉलेस्ट नंबर, और बी में जो भी नंबर होगा वो प्रिंट हो जाएगा कि फ़लाँ नंबर जो है वो सबसे छोटा है। तो ये स्ट्रक्चर है। इसी तरह से ये भी हो सकता है कि ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए, उसके बाद ये वाली कंडीशन चेक हो, ये फॉल्स हो जाए, तो उस सूरत में फिर प्रिंट होगा एल्स वाला हिस्सा, ये वाला इनर इफ़ एल्स का एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और लिखा आएगा कि सी इज़ स्मॉलेस्ट। देखें, सी इज़ स्मॉलेस्ट किस तरह से है। फॉर एग्जांपल अगर ए इज़ लेस दैन बी चेक होता है और ए इज़ लेस दैन बी है, मतलब कंडीशन ट्रू हो जाती है कि ए जो है वो छोटा है, उसके बाद ये वाला कंडीशन चेक होगी। यहाँ पर ए इज़ लेस दैन सी, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसका मतलब सी छोटा है, ए छोटा नहीं है।
तो सी स्मॉलेस्ट होगा, तो इसके फॉल्स होने पर ये वाली स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होना है। देखिए इसकी एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है ये तो बिल्कुल सिंपल इफ़ एल्स की तरह है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंडीशन के ट्रू होने पर इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, कंडीशन के फॉल्स होने पर एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। तो सेम वही बात है कि देखें अगर हम इस इनर इफ़ एल्स की बात करें तो यहाँ पर वही छोटा सा कंसेप्ट है कि अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर ये इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये इसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें जो कि एल्स के आउटर एल्स में बनाया है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है b इज़ लेस देन c तो ये कंडीशन ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये एल्स वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसी तरह से आउटर इफ एल्स की बात करते हैं। देखिए अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उस सूरत में इस चीज़ ने एग्जीक्यूट होना है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो उस सूरत में इन स्टेटमेंट्स ने एग्जीक्यूट होना है। तो ये वही कंसेप्ट वही है, बस प्रोग्राम के टाइम को बचाने के लिए नेस्टेड इफ़ का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इसमें फ़ायदा ये होता है कि हर कंडीशन को चेक नहीं करना पड़ता। अगर हमें यहीं पे रिज़ल्ट मिल जाता है कि a इज़ लेस देन b फॉल्स हो जाता है तो वो a को c से चेक करने नहीं जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल आपने सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, अगर a और b को आप चेक करते हैं और आपको पता लगता है कि a जो है वो छोटा नहीं है बल्कि b छोटा है, तो फिर आप आगे b को लेके चलेंगे, मतलब c के साथ b को चेक करेंगे ना कि a को, क्योंकि a तो छोटा है ही नहीं। तो उस सूरत में a को हम वहीं छोड़ देंगे और b को c के साथ चेक करेंगे, और अगर a और b में से a छोटा है तो फिर a को c के साथ चेक करेंगे। तो इस तरह से टाइम बचाने के लिए वो सिर्फ उसी नंबर को आगे लेके चलेगा जो छोटा होगा, ताकि उसको अगले नंबर्स के साथ भी चेक किया जा सके कि वो उनसे भी छोटा है या नहीं है। उस तरह से रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया जाएगा। तो नेस्टेड इफ़ में इस तरह से ये इसकी वर्किंग होती है। एक और प्रोग्राम है जो हमने कल भी किया था, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले वेदर ऑल नंबर्स आर इक्वल और नॉट यूजिंग इफ़ कंडीशन। चेक करना है कि नंबर जो हैं 3 नंबर यूज़र से लेने हैं और चेक करना है कि कौन सा नंबर बराबर तीनों नंबर बराबर हैं या नहीं है। तो वही बात 3 नंबर यूज़र से इनपुट करवाने के लिए ये 3 वेरिएबल्स और आप स्कैन एफ के ज़रिए तीनों वैल्यूज़ इनपुट करवा लेंगे। और ये देखें नेस्टेड इफ़ में ये प्रोग्राम थोड़ा छोटा है। देखें इसमें सिर्फ इतना ही है कि ये आउटर इफ़ है और ये आउटर इफ़ का एल्स आ गया, और आउटर इफ़ के एल्स के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, जबकि आउटर इफ़ के अंदर ये पूरा इफ़ एल्स स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो देखें सबसे पहले a और b को चेक किया जाएगा। अगर a और b बराबर हैं तो फिर a को c के साथ भी चेक किया जाएगा, क्योंकि देखें जब हमें पहले 2 नंबर बराबर मिल जाते हैं तो इसका मतलब हमें एक स्टेप मिल गया कि a और b तो बराबर हैं, हो सकता है कि c भी बराबर हो, तो a को फिर c के साथ चेक किया जाएगा। अगर वो भी बराबर हैं तो फिर मैसेज आएगा प्रिंट एफ ऑल नंबर्स आर इक्वल। अदरवाइज़ अगर a और b तो बराबर हैं लेकिन a और c बराबर नहीं है तो उस सूरत में भी देखें कंडीशन फॉल्स होने पर ये प्रिंट होगा नंबर्स आर नॉट इक्वल। लेकिन अगर फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है, मतलब a और b ही बराबर नहीं है, तो फिर a और c को भी चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आप यहाँ से कंडीशन के फॉल्स होने पर आउटर इफ़ के एल्स के पार्ट आ जाएंगे और यहाँ पर प्रिंट एफ नंबर्स आर नॉट इक्वल। कल हमने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके भी देखा था कि किस तरह से 3 नंबर्स एंटर करने के बाद वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। इससे पहले वाला प्रोग्राम जो हमने किया है उसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये स्मॉलेस्ट नंबर वाला प्रोग्राम जो अभी हमने किया है, देखें एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। 3 नंबर्स यूज़र से इनपुट करवाएगा और चेक करेगा कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है। वर्किंग इसकी सिंपल है, मतलब यूज़र एज अ यूज़र अगर हम देखें तो हमें नहीं पता कि ये नेस्टेड इफ़ के ज़रिए बनाया गया है या इफ एल्स के ज़रिए बनाया गया है। हमारा काम तो सिर्फ इसको रन करना है, मतलब एक यूज़र तो उसको इस्तेमाल ही करता है, लेकिन प्रोग्रामर का काम है प्रोग्रामिंग करना। तो यहाँ पर हम एज अ यूज़र देखते हैं कि किस तरह से ये प्रोग्राम वर्क करेगा। देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर एंटर करता हूँ 23, दूसरा नंबर एंटर कर देता हूँ 32, तीसरा नंबर एंटर कर देते हैं 90। तो हम जैसे ही एंटर का बटन प्रेस करेंगे देखिए वो कहता है कि 23 इज़ स्मॉलेस्ट नंबर। देखें तीनों में से 23 स्मॉलेस्ट है, तो उसने बता दिया कि 23 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है। ये प्रोग्राम इस तरह से वर्क करेगा। लास्ट प्रोग्राम देखते हैं। देखें ये स्टेटमेंट वही है, स्मॉलेस्ट नंबर की जगह यहाँ पर ग्रेटर नंबर फाइंड करना है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले द ग्रेटर नंबर। अब ग्रेटर नंबर अगर हमने फाइंड करना है और अगर हम इसको नेस्टेड इफ़ के ज़रिए ही करते हैं तो देखें ये जो प्रोग्राम अभी हमने पहले बनाया है, ये फर्स्ट प्रोग्राम जो है, इसमें हमने सिर्फ ये साइन चेंज करना होगा। अगर हम इसको नेस्टेड इफ़ के ज़रिए करते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल ये लेस देन का साइन है, हम इसको ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे बना देंगे, a इज़ ग्रेटर देन c। और इस तरह से जहाँ पर भी है ये b इज़, यहाँ पर भी इसको ग्रेटर का साइन बना देंगे। तो ये हम वही प्रोग्राम जो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए बनाया गया है वही प्रोग्राम जो हम ग्रेटर नंबर के लिए भी बना सकते हैं। लेकिन उसने कहा है प्रोग्राम नंबर 11.17 में जो हम तीसरा प्रोग्राम अब करने लगे हैं, उसमें कहा है कि आपने ग्रेटर नंबर फाइंड तो करना है, लेकिन यहाँ पर नेस्टेड इफ़ के ज़रिए नहीं करना, बल्कि लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हुए आप ये काम करें। तो उसके लिए हम इफ़ एल्स इफ़ के ज़रिए ये काम करेंगे
क्योंकि हमारे पास 3 नंबर्स हैं और तीनों में से हमने फाइंड करना है कि बड़ा कौन सा है। तो 3 ऑप्शंस का मतलब है कि हम इफ़ एल्स इफ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस के लिए मैंने आपको बताया था कि इफ़ एल्स इफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रोग्राम को आप नेस्टेड इफ़ के ज़रिए भी बना सकते हैं, लेकिन जैसे कि हमने कल पढ़ा कि बिगनर्स के लिए नेस्टेड इफ़ थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो नेस्टेड इफ़ की जगह आप इफ़ एल्स इफ के ज़रिए प्रोग्राम बना सकते हैं। लेकिन अगर पेपर में आपको स्टेटमेंट के अंदर बाउंड कर दिया जाता है कि आपने नेस्टेड इफ़ के ज़रिए ही बनाना है, तो फिर आपको नेस्टेड इफ़ के ज़रिए ही बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको बाउंड नहीं किया जाता तो आप इस प्रोग्राम को इफ़ एल्स इफ के ज़रिए बना सकते हैं, जैसे ये सामने बना हुआ है, या आप नेस्टेड इफ़ के ज़रिए भी बना सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे अभी हमने जो पहला प्रोग्राम बनाया स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने का, वो हमने नेस्टेड इफ़ के ज़रिए बनाया। उसमें टाइम बचेगा, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का टाइम कम होगा, लेकिन यहाँ पर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का टाइम बढ़ेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह। सेम वही प्रोग्राम, ग्रेटर नंबर फाइंड करना है, 3 वेरिएबल्स, 3 वैल्यूज़ यूज़र से लेने के लिए। अच्छा, उसके बाद देखें कंडीशन उसने कैसे लगाई है। पहली कंडीशन देखें, यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल किया। देखें ये जो एंड है ये लॉजिकल ऑपरेटर है, 2 कंडीशंस को आपस में जोड़ने के लिए। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ ग्रेटर देन सी। अब ग्रेटर नंबर फाइंड करना है, तो देखें जब पहले वो चेक करेगा ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और फिर दूसरी है ए इज़ ग्रेटर देन सी। आपने नेस्टेड इफ में देखा होगा जब उसने ए को बी के साथ चेक किया था और जब वो कंडीशन फॉल्स हो गई थी तो उसने फिर ए को सी के साथ चेक नहीं किया था। मतलब ए को बी के साथ चेक करें, अगर ए और बी को चेक करने से ए जो है वो ग्रेटर नहीं है तो फिर ए को सी के साथ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ए बी से ही ग्रेटर नहीं है तो वो सी से भी ग्रेटर नहीं हो सकता। अगर हो भी जाए तो वो तीनों से ग्रेटर नहीं हो सकता। इसलिए लेकिन यहाँ पर यही प्रॉब्लम है कि ये पूरी कंडीशन कंपाउंड कंडीशन है। यहाँ पर वो ए और बी को भी चेक करेगा, फिर ए को सी के साथ भी चेक करेगा। देखें यहाँ पर क्या करेगा, वो पहले ए ग्रेटर देन बी चेक करेगा। अगर ये फॉल्स भी हो जाता है उसके बावजूद टाइम वेस्ट होगा, लेकिन वो ए और सी को भी चेक करेगा। हालांकि इसका फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि एंड ऑपरेटर जब दरमियान में आ जाता है, अगर एक पहली कंडीशन मतलब उसका पहला पार्ट अगर फॉल्स हो गया है तो कंडीशन ने तो फॉल्स ही होना है, लेकिन वो सेकंड पार्ट को चेक करके ही फैसला करेगा। देखें सेकंड पार्ट को चेक करके टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही अगर फॉल्स हो गई है तो सेकंड के फॉल्स या ट्रू होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये बात है कि यहाँ पे टाइम जो है वो ज़ाया होता है इफ़ एल्स के ज़रिए प्रोग्राम बनाने से। खैर हम इसको देखते हैं कि प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहा है। देखें वो ए को बी के साथ चेक करेगा, ए को सी के साथ चेक करेगा। अगर ये पूरी कंडीशन कंपाउंड कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, मैक्सिमम नंबर इज़ ए की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। इस तरह से फिर बी के साथ एल्स इफ आ गया, सेकंड ऑप्शन बी है तो बी को ए के साथ चेक करेगा, फिर बी को सी के साथ चेक करेगा। अगर ये कंपाउंड कंडीशन ट्रू हो जाती है, मतलब बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, मतलब बी जो है वो ए से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, तो फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, मैक्सिमम नंबर इज़ बी। अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं, मतलब ए भी दोनों से छोटा है, बी भी दोनों से छोटा है, तो इसका मतलब सी ही ग्रेटर है, तो एल्स पार्ट में हम लिख देंगे प्रिंट एफ मैक्सिमम नंबर इज़ सी। तो देखें यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं, एक ये एल्स पार्ट है, एक ये वाला सेकंड एल्स इफ है और पहला इफ़ कंडीशन है। तो ये तीनों पार्ट्स हैं। तीनों नंबर्स को चेक करने के लिए पहले ए को दोनों के साथ चेक करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर बी को दोनों के साथ चेक करेगा, अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर सी ही ग्रेटर होगा, तो वो इस तरह से उसको प्रिंट कर देगा। देखिए इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक दफ़ा। फॉर एग्जांपल हम कोई 3 नंबर एंटर करते हैं, जैसे 44, 98 एंड 12। देखिए वो कहता है कि मैक्सिमम नंबर इज़ 98। तो यहाँ पर तीनों नंबर में से उसने मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन इतनी है कि इसका काम है कि 3 नंबर यूज़र से इनपुट करवाना और मैक्सिमम नंबर फाइंड करना। अब आप देखें कि इस प्रोग्राम को इफ़ एल्स के ज़रिए बनाया गया है, लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हुए। देखें कंडीशन में लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल किए गए हैं, जबकि जो पहला प्रोग्राम हमने किया है उसको नेस्टेड इफ़ के ज़रिए बनाया गया है। तो नेस्टेड इफ़ के ज़रिए टाइम बचता है। प्रोग्राम एज अ प्रोग्रामर अगर हम देखें, हमें नेस्टेड इफ़ मुश्किल तो ज़रूर लगेगा बनाने में, लेकिन इसके लिए हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। ये 3 एग्जांपल्स आज हमने किए हैं, 11.15, 11.16 और 11.17। 3 एग्जांपल्स और हैं इससे आगे, 11.18, 19 और 20। वो नेस्टेड इफ़ की तो नहीं है, लेकिन आप उनको ट्राई करेंगे क्योंकि इस चैप्टर के हवाले से वो प्रोग्राम्स हैं, और उन तीनों प्रोग्राम्स को और इन तीनों मतलब 6 प्रोग्राम्स आपने अपने होमवर्क में करने होंगे। आज का लेक्चर इतना ही है। नेस्टेड इफ़ का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। कल से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह।